फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्लोनिंग, जिन्हें हम जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लोनिंग के बारे में बताऊंगा कि क्लोनिंग होती क्या है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी मर्जी के जानदार पैदा कर सकते हैं। क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार है, उसकी हूबहू हमने कॉपी तैयार करनी है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्लोनिंग कहते हैं। ये किसके थ्रू होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। क्या है क्लोनिंग? ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी के डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, कॉपीज उनकी तैयार करते हैं, हूबहू जानदार तैयार करते हैं, उसको हम क्लोनिंग का नाम देते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं क्लोन के बारे में कि ये जो क्लोन है ये क्या है। एज एन ऑर्गेनिज्म और सेल आर एसेक्सुअली प्रोड्यूस आर, ये जो हम जानदार तैयार करते हैं वो सेल भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, वो एक्चुअली क्लोन कहलाता है। किसके लिए? दे जनरली आइडेंटिकल एनिमल्स, ये आइडेंटिकल्स होते हैं। क्या है? डू नॉट, अब ये जो होती है क्लोन्स होते हैं, ये एनिमल्स डू नॉट नेचुरली परफॉर्म, ये जो एनिमल्स होते हैं नेचुरली क्लोनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, बट कुछ प्लांट्स या इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नेचुरली क्लोनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम जब इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं, ये जो क्लोनिंग है, फर्स्ट क्लोनिंग वाज परफॉर्म इन स्कॉटलैंड। ये जो पहली क्लोनिंग परफॉर्म की गई स्कॉटलैंड में की गई, और किस साइंटिस्ट ने की? फर्स्ट क्लोनिंग परफॉर्म आइन विलमट, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम आइन विलमट था, उसने ये परफॉर्म की। अब फर्स्ट क्लोन वाज एक शीप तैयार की थी जिसे डोली शीप कहते हैं, जो क्लोन तैयार किया था, जो मैंने आपको पहले बताया कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये सेल है, उसको हम क्लोन कहते हैं। वो जो पहला फर्स्ट क्लोन था वो डोली शीप थी। बच्चे उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग पे। जब हम टाइप्स ऑफ क्लोनिंग की बात करते हैं तो इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है आर्टिफिशियल क्लोनिंग और नंबर 2 पे हमारे पास है नेचुरल क्लोनिंग। जब हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग की बात करते हैं तो यह क्या होता है, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड सेल, मतलब उसका जो जाइगोट होता है उसमें से जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस को डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं? और इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है, उसका जो डिवेलप्ड सेल ले लेते हैं और उसके क्या करते हैं, हम उसका जो सेल होता है उसको और उसका न्यूक्लियस ले लेते हैं और उसको सेल को डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या किया हमने? फीमेल के जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट था उसमें हमने क्या किया, उसके जाइगोट ले लिया और उसमें क्या किया, उसके न्यूक्लियस को ले लिया। अब हमने करना क्या है, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, इसमें जब हम इंसर्ट करेंगे हमें एक ऑर्गेनिज्म मिलेगा जो जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो किस तरह होगी, इस ऑर्गेनिज्म की होंगी। कैसे स्टेप है हमारे पास क्लोनिंग के, ये क्या होंगे, हम जो ऑर्गेनिज्म होगा, फिर जो भी हमने ऑर्गेनिज्म होगा उसकी सूटेबल वॉर्म में, मतलब उसकी बच्चेदानी में ये जाकर इंसर्ट कर देंगे। जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमें उसकी जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज मिलेंगी। देखिए, आइसोलेटेड न्यूक्लियस फ्रॉम द डेवलप्ड सेल, न्यूक्लियस को हम डेवलप्ड सेल से क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इंसर्टेड इनटू जाइगोट, और इसको हमने क्या करना है, इस जाइगोट में इंसर्ट कर देना है। जब हम इसको इंसर्ट करेंगे, अल्टर्ड जाइगोट इम्प्लांटेड इनटू सूटेबल वॉर्म, ये जो अल्टर्ड जाइगोट हमने चेंज किया है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसकी बच्चेदानी में जाके हमने ये क्या करना है, रख देना है, जहां पे क्या होगी, डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, जहां से जानदार बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इंडिविजुअल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्यों? हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड। अब इसका न्यूक्लियस यूज किया गया है तो इसकी जो जानदार हमें मिलेगा, ऑर्गेनिज्म मिलेगा, उसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सेम इस डेवलप्ड सेल वाले की होंगी जो हमने उसका न्यूक्लियस यूज किया। उसके बाद बच्चे बात करते हैं
का बात करते हैं, ये फर्टिलाइज्ड होता है, जाइगोट होता है, ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, ठीक है। ये ज्यादातर 2 से 4 से 8 से 16 से 32 ये साथ में डिवाइड होता जाता है। अब इसका न्यूक्लियस इसके पास आ जाएगा, इसके अब ये भी एक अलग इंडिविजुअल है, ये भी जानदार एक अलग इंडिविजुअल है, बोथ आर जेनेटिकल आइडेंटिकल, ये दोनों जेनेटिकल आइडेंटिकल है। अब हमने इसमें करना क्या है, जिसके जो स्टेप्स है क्या है, डिवीजन ऑफ जाइगोट इनटू वन अबॉर्शन। जो जाइगोट की डिवीजन है, ये जो जाइगोट है उसकी जो डिवीजन है ये एक से ज्यादा सेल में भी हो सकती है। क्या है, बोथ सेल्स आर सेपरेटेड, यहां से एक सेल क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, यहां से दूसरा सेल सेपरेट हो जाएगा, ये फिर ऐसे डिवाइड होते जाएंगे। क्या होगी, ये बोथ सेल्स डेवलप इनटू 2 इंडिविजुअल्स। फिर ये क्या है, ये दोनों सेल जब डिवाइड होंगे, सेपरेट होंगे, तो ये एक इंडिविजुअल बन जाएगा, इससे दूसरा इंडिविजुअल बन जाएगा। अब इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसकी अपनी, ये क्या होंगे, दोनों बोथ आर जेनेटिकली लेकिन होंगे आइडेंटिकल। क्या है, 2 इंडिविजुअल्स बोथ आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस, जिसे हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कह सकते हैं। इन दोनों को, इन दोनों ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिकल ट्विंस। ये एक छोटा सा डिफरेंस था बिटवीन द आर्टिफिशियल क्लोनिंग एंड द नेचुरल क्लोनिंग। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं बच्चे, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल कमर्शियल एनिमल्स, मतलब अपनी मर्जी के जो एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे पेडिग्री ऑफ हॉर्सेज है, जो हम अपनी मर्जी से क्लोनिंग की मदद से हम हासिल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही काफी था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए एनर्जी के साथ हम एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वॉइसेस की भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वो एक एक करके लेक्चर एमडी कैट के भी होंगे, फर्स्ट ईयर के भी होंगे, इस तरह सेकंड ईयर के भी होंगे। वो 1 टू 1 एक एक लेक्चर में आपको अपलोड करता जाऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।